नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी लगभग 47 वर्ष। सवाल आपके बहुत सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। एक एक करके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं कि हमको आपके हाथ में क्या दिखता है, कैसा समझ में आता है, किस तरह की जानकारी दिखती है। एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। कुछ अच्छा होगा तो भी आपको साफ साफ बता दिया जाएगा, कुछ बुरा दिखेगा, कुछ नेगेटिव दिखेगा तो भी आपको साफ साफ बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी हथेली का विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा देखते हैं। आपकी भाग्य रेखा आपके बारे में यहाँ पर हमको क्या क्या बताती है। देखिए, ये जो भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है ऐसे, इसमें एक और ये रेखा जुड़ी है इस प्रकार से, फिर ये दोनों मिलके ऐसे गई हैं, फिर आपके हाथ में भाग्य रेखा आगे बढ़ी है, ये ऐसे गई है, ये ऐसे गई है, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा मछली का चिन्ह, फोर्क सिंबल ये बना है। ये है आपकी पूर्ण भाग्य रेखा। अब इसको बारीकी से जांचने का, परखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब किसी भी जातक के हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़कर निकले तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं, यानी बिना किसी के सपोर्ट, बिना किसी के साथ के अकेले खुद के बलबूते पर पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी अचीवमेंट्स होती है वो खुद के बलबूते पर ही देखी जाती हैं। सबसे पहला लक्षण तो अब हमको आपकी इस भाग्य रेखा को देखकर ये समझ में आता है। दूसरी रेखा यहाँ से आ रही है, जो कि यात्राओं से लाभ, जन्म स्थान से दूर भाग्योदय, जीवन साथी भाग्यशाली हैं और भगवान शिव की भक्ति कर बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये लक्षण, ये जो दूसरा छोर है भाग्य रेखा का, इन चीज़ों को दिखाता है। तो इन दोनों रेखाओं से मिलकर भाग्य रेखा बनी है। इसके क्या क्या मतलब है, इसके क्या क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा उसमें मजबूती नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ से चलती है, यहाँ रुक जाती है, फिर ये फोर्क जो है ये बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में ये भाग्य रेखा ना होकर ऐसी एक पूर्ण लंबी सीधी खड़ी रेखा होती तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया देखी जाती। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल सक्सेस बहुत आराम से मिलती। लेकिन यहाँ पर अभी जैसी रेखाएं हैं, इसको देखकर ये बोला जा सकता है कि अभी ऐसा व्यक्ति अपने काम धंधे से संतुष्ट नहीं है और जितना इच्छा है उस अनुसार नहीं कमा पाए हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जो लक्ष्य है। ये चीज़ें 47 वर्ष की उम्र में दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपके हाथ में अंत में फिश का सिंबल बना हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि यही कमाई जीवन में अंततः सफलता का कारण बनेगी। ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में पैसे को लेकर सफल और संतुष्ट हो जाते हैं। कोई बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत व्यक्ति को अपने जीवन काल में नहीं दिखाई देती। तो ये जो भाग्य रेखा है ये व्यक्ति को अंततः सफलता दे देती है। व्यक्ति ने जितना सोचा है उतना कमा लेता है, लेकिन ये स्थिति पहुँचते पहुँचते बुढ़ापा आ जाता है। जवानी में कमी होना, लक्ष्य पूरे ना हो पाना, अपने लक्ष्य से पीछे रह जाना, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बुढ़ापा अगर देखें तो वो पैसे के हिसाब से अच्छा दिखता है। यहाँ पर सफलता समझ में आती है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को मेंटल पीस रहेगा, अपनी उम्र के छोटे लोगों से मान सम्मान, बुढ़ापे के अंदर अच्छी इनकम का आना, ये स्थिति कुछ हमको आपके हाथ में ओल्ड एज में दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा, यहाँ से चलती है और यहाँ पर आकर समाप्त होती है। अब देखिए, हृदय रेखा व्यक्ति की अंतरात्मा की रेखा होती है। देखिए, हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता। दिल तो शरीर का अंग है, शरीर नष्ट होने के साथ साथ वह भी नष्ट हो जाएगा। हृदय रेखा मतलब होता है व्यक्ति की अंतरात्मा, व्यक्ति की इंटरनल साउल, उसकी रेखाएं देखी कही जाती है। यदि हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर ये रेखा डार्क है। जब हाथ में ये रेखा डार्क होती है, डीप होती है, डल होती है, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। ये कहीं ना कहीं पुराने जन्म के किए गए पाप को दिखाता है। इस लाइफ में भी व्यक्ति से कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें हुई हैं, ये इस चीज़ को यहाँ पर दिखाता है। ओवरऑल आपके हाथ में हृदय रेखा ठीक है, आगे जाके अच्छी हुई है। इसको देखकर व्यक्ति के लिए ये एडवाइस दी जाती है कि जीवन ईमानदारी से जीने पर, अपने जीवन में किसी की हाय ना लें, किसी की बद्दुआ ना लें, किसी से विश्वासघात ना करें, किसी से बेईमानी ना करें। अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने पर, अपनी इंद्रियों को काबू में रखने पर, और सबसे विशेष, सबसे ज़्यादा विशेष, अपने भगवान का नाम जाप करने पर व्यक्ति अंततः सफल होता है। सफलता कहाँ से? सफलता आपके कर्मों से, सफलता आपके पैसे से, सफलता आपके परिवार से, आपकी भक्ति से, हर चीज़ से व्यक्ति सफल होता है।
ये लक्षण, ये स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। ओवरऑल यहाँ पर अगर ये रेखा है, इसका बुरा प्रभाव है, इसका बुरा प्रभाव आता है व्यक्ति के स्वास्थ्य में खराबी के रूप में और भी कई चीज़ों के रूप में। हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो ये बोला जाता है कि व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम जप, भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये करने से व्यक्ति के पुराने पाप नष्ट होते हैं, पुराने पाप खत्म होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में शून्य यानी सफलता एवं मोक्ष और मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। आपकी जो भाग्य रेखा है ये ऐसे है, हृदय रेखा ऐसे है और यहाँ से एक रेखा नीचे की ओर जा रही है। ये मंगल को देख रही है, जो कि स्वभाव में उग्र स्वभाव आने वाला है। अभी आया नहीं है लेकिन ऐसा होगा, यानी चिड़चिड़ापन, जल्दी जल्दी गुस्सा होना, एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में कुछ भी बोल देना, ये इस रेखा के बुरे प्रभाव में देखा जाता है। तो कुछ इस प्रकार की नेगेटिविटी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। हृदय रेखा का इस प्रकार घूम जाना, मस्तिष्क रेखा का इस प्रकार मुड़ जाना, घूम जाना, ये थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साफ साफ ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में भगवान के भक्ति में लीन होने का प्रयास करते हैं और मोक्ष और मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन का अंततः मतलब समझ में आता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है। और ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी अपने सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करता है। ये स्थिति, कुछ ये लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक हो जाने के, आध्यात्मिक हो जाने के, भगवान पर अटूट विश्वास करने के, समाज सेवा के प्रति समाज सेवा के प्रति और ज़्यादा आगे बढ़ने के, समाज सेवा में ज़्यादा अपना योगदान देने के संकेत दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, यहाँ से निकली और यहाँ पर समाप्त होती है। अब देखिए, जीवन रेखा से आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु, आपके जीवन में होने वाले मेजर इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। जब हाथ में इस तरह की, इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो ये संकेत काफ़ी अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है। और यहाँ पर देखकर बोला जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर जीवन शक्ति अच्छी है, व्यक्ति का रहन सहन साफ सुथरा है और स्वास्थ्य और आयु को लेकर कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नेगेटिव है नहीं। और जिस तरह की ये आपके हाथ में जीवन रेखा, इसको देखकर बोला जा सकता है कि व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त होगा, बुढ़ापे तक आप आराम से पहुँच जाएंगे। जवानी में कोई भी बड़ी रोग दोष, हारी बीमारी, समस्या, संकेत आते हुए नहीं दिखते हैं। तो कुल मिला के इस रेखा में, इस आपकी जीवन रेखा में कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं दिखती है। ये रेखा ठीक है, बढ़िया है, सुंदर, सरल, स्पष्ट है। और बुढ़ापे के अंदर भी अपनी संतान से सेवा, लोगों से मान सम्मान, सेवा भाव, इस तरह की सारी स्थितियाँ हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस जीवन रेखा में कोई भी किस प्रकार की नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं दिखती है। इसके बाद बात करते हैं, मैंने जीवन रेखा देख ली, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा। अब आपके ग्रहों को देखते हैं, ग्रह आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। यह है पारिवारिक आपका शुक्र पर्वत। शुक्र से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन देखा जाता है, क्या पारिवारिक समस्याएं हैं, नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी आड़ी रेखा है, स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग के पर्पज से दूर रहिएगा, बड़ा नुकसान देकर जाएगा। इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी व्यक्ति के लिए बड़ी लाभकारी नहीं होती, हमेशा अंततः नुकसान ही देखने को मिलता है। तो स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए है। दूसरा, यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखाएं हों इस प्रकार से, तो ये पारिवारिक सुख देता है, परिवार हमेशा साथ देगा, हर टेंशन, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर संघर्ष में व्यक्ति का परिवार साथ देता है। ये स्थिति, ये संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका मंगल का क्षेत्र, और मंगल पर ये रेखाएं हैं, ये जीवन में प्रॉपर्टी आने का संकेत होती हैं। और जब हाथ में ऐसी मंगल देखा हो तो व्यक्ति संपत्ति इकट्ठी करता है, संपत्ति बढ़ाता है, अपने पिता से जो संपत्ति मिलती है उसको आगे बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है, घटाता नहीं है, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। पैसे का सदुपयोग ये रेखा कराती है, व्यक्ति को बड़ी बड़ी बीमारी, बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से ये रेखा बचाती है। तो इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र। बृहस्पति पर्वत पर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, जो कि जीवन में मिलने वाली कंटिन्यूस ग्रोथ को दिखाती हैं। शनि पर 4 का सिंबल है, बुढ़ापा अंततः सफलता ला कर देगा। फिर वो सफलता अपने स्वास्थ्य से हो, अपनी आयु से हो, अपने पैसे से हो, इन 3 जगहों से व्यक्ति सफल होता है। ये रेखा इस बात का संकेत यहाँ पर देखी समझी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर,
तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। सूर्य पर भी आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाले मान सम्मान को दिखाती है। यहाँ पर जब आपके हाथ में, किसी के हाथ में ऐसी रेखा हो तो समाज में मानहानि, बदनामी, झूठ, आरोप नहीं लगते हैं और लोग इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बुद्ध पर्वत, और बुद्ध पर्वत पर भी यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जब आपके हाथ में यहाँ पर किसी के भी आपके हाथ में यहाँ पर अगर ऐसी रेखाएं हो तो व्यक्ति सफल व्यापारी होता है। व्यापार करके जीवन में सफलता मिलती है। व्यापार ज़्यादा परेशान नहीं करता और व्यापार में बड़े नुकसान नहीं होते। अगर ऐसे व्यक्ति ने जीवन में नौकरी की है तो थोड़ा सा गलती कर दी है। इसका मतलब यह भी होता है कि व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में होगा तो HR लेवल तक आराम से पहुँचेगा, क्योंकि लोगों से आउटपुट निकलवाना, लोगों से काम निकलवाना, लोगों से मेहनत करवाना व्यक्ति को आता है। लोगों को लीड करना, अच्छा भाषण देना व्यक्ति को आता है। ये रेखा समाज में अच्छे लोगों से जान पहचान, अच्छी जानकारी, व्यक्ति के बोलने की सही समझ को भी दिखाती है। तो ये स्थिति कुछ हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। बाहरी मंगल शत्रुओं से नुकसान दिखाता है, जो कि नहीं होंगे, ना शत्रु हैं, ना ज़्यादा उनसे नुकसान होगा। इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर भी कोई नेगेटिविटी रेखा नहीं है। यहाँ पर भी कोई विपरीत रेखा नहीं है, जिसको देखकर ये बोला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध स्त्री जाति से अच्छे रहेंगे। घर में माताजी हो, बहनें हो, बेटियाँ हो, बहनें हो, माताजी हो, धर्मपत्नी हो, बहनें हो, बेटियाँ हो, व्यक्ति के संबंध सबके साथ अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर की स्त्रियाँ जितनी सुखी, संपन्न और खुशहाल रहती हैं, व्यक्ति उतना ही ग्रोथ करता है, उतना ही अपने करियर में आगे बढ़ता है। ये संकेत देखते हैं। केतु और राहु ये दोनों ग्रह यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। अब आपके सवाल देखते हैं। मैंने आपके हाथ का प्रेडिक्शन दे दिया है। आपके सवाल का जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सवाल था धर्म और आस्था के क्षेत्र में क्या है। देखिए, धार्मिकता बढ़ जाने के बहुत ही बढ़िया संकेत है, जिस वजह से धार्मिकता है जीवन में आगे चल के ऐसी ऐसी चीज़ होंगी कि भगवान पर विश्वास और बढ़ेगा और धार्मिक बन जाएंगे। ये संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। धन संपत्ति के बारे में बताइए। देखिए, आपके हाथ में मध्यम पैसा है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कोई राजयोग नहीं दे सकता, कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि आप बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन मध्यम पैसा है। अपने पिता द्वारा जो संपत्ति मिली है उसको आगे ही बढ़ाएंगे, और एक मिडिल क्लास पर्सन के हिसाब से ये पैसा संतुष्टि देता है, इतना बोल सकते हैं। कुछ करोड़ आप इसको समझ सकते हैं, आपकी पूरी जीवन की कमाई। प्रॉपर्टी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। देखिए, कर्जा है तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, कर्ज से कुछ नुकसान होने के संकेत हैं नहीं। छोटा मोटा कर्जा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि यहाँ पर कर्जा ज़्यादा नहीं है और उससे नुकसान भी नहीं है। परिवार की सेहत, देखिए परिवार नहीं, आपकी सेहत के बारे में बता सकते हैं। आपकी सेहत में कोई गड़बड़, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखती है। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। व्यापार की तरक्की, देखिए आपका सफल व्यापारी जैसा है, जिस वजह से व्यापार करने पर आपको लाभ मिल जाएगा। पैसा कहाँ से और कैसे आएगा, देखिए पैसा आएगा एक तो आपके बिजनेस से, और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। स्टॉक लॉटरी की सफलता है, लॉटरी कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट में पैसा बन जाएगा। बच्चों का भविष्य आपका देख कर बता सकते हैं, बच्चों का आपके हाथ देख कर नहीं बता सकते। सफलता कहाँ कब तक है, अभी आप 47 वर्ष के हैं, 55 वर्ष से अच्छा पैसा, जब से बुढ़ापा शुरू होगा तब से अच्छा पैसा आता है, वो समझ में आता है। तो ये थे आपके सवाल के जवाब। कुछ और पूछना हो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, जो भी हो पूछ लीजिएगा। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मुझे आपको, देखिए कोई ऐसा ग्रह दिक्कत में है नहीं, कुछ ऐसी रेखा नहीं है, बस आप भाग्य रेखा के लिए उपाय ले लीजिएगा, वो आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।